नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना। बशीर भद्र की लिखी ये शायरी निश्चित तौर पर राजनीति में सटीक बैठती है, क्योंकि कब कौन किस तरफ चला जाए और कब कौन अपनी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन करने के लिए नेताओं को माफ कर दे, पता नहीं। मौजूदा वक्त में ये पंक्तियां बिहार की राजनीति में सटीक बैठ रही हैं, क्योंकि बिहार में उथल पुथल मची हुई है। नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से बड़े बड़े दावे आरजेडी की तरफ से किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव खुला ऑफर दे रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से और एनडीए गठबंधन के नेताओं की तरफ से आरजेडी को जवाब भी दिया जा रहा है। अब ताजा खबर यह है कि आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया है, और लालू प्रसाद यादव का यह बयान नीतीश कुमार पर है, और उन्होंने नीतीश कुमार को माफ कर देने की बात कही है। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी क्या करेंगे, क्योंकि जेडीयू का गठबंधन एनडीए के साथ बिहार में तो है ही, इसके अलावा केंद्र में भी अहम भूमिका नीतीश कुमार निभा रहे हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव ने जो नीतीश कुमार को माफ करते हुए बड़ा ऑफर दिया है, उसे नीतीश कुमार और जेडीयू स्वीकार करेंगे? इस पर ही चर्चा हो रही है। और एनडीए नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, जेडीयू नेताओं की तरफ से क्या कहा गया, ये भी जानना बेहद दिलचस्प है। यानी जनवरी के महीने में जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो बिहार की सियासत गरमाई हुई है और नीतीश कुमार को खुला ऑफर आरजेडी की तरफ से मिल रहा है, और कहा जा रहा, आइए हमारे साथ नया गठबंधन बनाइए और बिहार में साथ बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाए। तो विस्तार से आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है और उस पे एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले यह समझिए कि ये बात कहां से शुरू हुई। दरअसल गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह था कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए। बीजेपी के और नेताओं ने कहा कि बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी, तो अच्छे से विकास होगा। मतलब वहां पर उन्हें एनडीए की सरकार कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बीजेपी की सरकार कहा, तो जेडीयू वालों को लगा कि बीजेपी कहीं खेल तो नहीं कर रही। एक तरफ नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है और उन्हें साइड किए जाने का इशारा किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके की बात की जा रही है कि बीजेपी की सरकार बने। तब जेडीयू में भी थोड़ा उथल पुथल मची। एक मीटिंग हुई बिहार में, और उस मीटिंग में कहा गया कि थोड़ा जो मीटिंग थी उसमें तीखे लफ्जों का प्रयोग भी किया गया। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई। उसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए। दिल्ली में वो अपने आंख का चेकअप कराने आए और मनमोहन सिंह के निधन पर कंडोलेंस के लिए आए। ऐसे में जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात थी। वो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि बिहार उन्हें वापस लौटना पड़ा बीपीएससी के छात्रों के प्रदर्शन की वजह से। इसी बीच अब नीतीश कुमार को लेकर तमाम ऑफर दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव रोज कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो रही है। हालांकि तेजस्वी शुरुआत में कहते रहे कि हम नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं। फिर जेडीयू ने नकार दिया। तब तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ काम करना अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यह सब चल ही रहा था कि लालू प्रसाद यादव ने अब एक बयान देकर हलचल पैदा कर दी। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को माफ कर देने की बात कही। दरअसल लालू प्रसाद यादव से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, तो लालू प्रसाद यादव ने इसके जवाब में कहा, उनके दरवाजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खुले हैं और वह चाहें तो साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार भले ही भाग जाते हैं, लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया। अब लालू प्रसाद यादव का यह बयान आया तो सियासत और जोर पकड़ने लगी। लालू प्रसाद यादव ने भी खुला ऑफर दे दिया और नीतीश कुमार को उन्होंने माफ कर दिया। साथ में यह भी कहा कि भले वो बार बार भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें हम माफ कर देते हैं। अगर उन्हें गठबंधन में आना है तो वो आ सकते हैं। अब ये मजबूरी भी है आरजेडी की, क्यों नीतीश कुमार को वो गठबंधन में लाना चाहते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर का जिस तरीके से उदय बिहार में हो रहा है, उससे मुस्लिम वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आ रहा है आरजेडी से। अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जो कि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता मौजूदा वक्त में हैं बिहार में, तो पिछड़े उनके साथ जा सकते हैं। अगर मुस्लिम बढ़ गया और वो पीके के साथ चला गया, तो आरजेडी के पास केवल यादवों का वोट बचेगा। ऐसे में आरजेडी
का चुनाव जीतना बेहद मुश्किल अभी से नजर आ रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार को तमाम ऑफर दिए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को माफ कर देने की बात कही और उन्हें कहा कि गठबंधन में हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, अगर वो आना चाहें तब। इसके बाद और भी तमाम बयान आए जो कि बिहार की सियासत को और गरमा रहे हैं। जैसे विजय चौधरी जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने भी लालू प्रसाद यादव के बयान पर जवाब दिया। विजय चौधरी ने कहा, हमारी पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पार्टी और सीएम दोनों का स्टैंड साफ है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। विजय चौधरी जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, उनका ये बयान ये बताता है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के उस बयान का भी जिक्र होने लगा है जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त किया था 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि हम आपके साथ ही रहेंगे और हम आपके साथ लगातार काम करेंगे, आप शानदार तरीके से काम बिना किसी शक और शंका के कीजिए, मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए। तब विजय चौधरी का ये बयान ये बताता है कि नीतीश कुमार ने जो कहा था लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद वो अभी भी उस पर अडिग। लेकिन इसके बाद एक और बयान आया डिप्टी सीएम बिहार के बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर कहा, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को अंदर से जानते हैं, लालू प्रसाद यादव सिर्फ डरे हुए हैं। वही जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव डरे किस बात से हैं? डरे इस बात से हैं कि प्रशांत किशोर का जो उदय हो रहा है बिहार में, जिससे कि मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है, जैसे कि अभी उपचुनाव जो हुआ था उसमें छिटका था आरजेडी के हाथ से। कई ऐसी सीटों पर आरजेडी हार गई जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके थे। तब आरजेडी को लगने लगा है कि अगर प्रशांत किशोर लेकर जाते हैं मुस्लिमों का वोट, तब फिर आरजेडी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि पिछड़े नीतीश कुमार के साथ पहले हैं। यही बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव डरे हैं, इसीलिए वो नीतीश कुमार को लगातार ऑफर दे रहे हैं गठबंधन में आने के लिए। अब इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव के बेटे, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार को मौजूदा वक्त में लगातार ऑफर दे रहे तेजस्वी यादव के बयान का भी जिक्र करना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव हर दिन वैसी ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे वो चाहते तो हैं कि नीतीश कुमार आए, लेकिन उनकी तरफ से ज्यादा एफर्ट न किया जाए, नीतीश कुमार खुद चल कर आए। क्योंकि तेजस्वी एक दिन कहते हैं कि नीतीश के लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ काम करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव का बयान आया है, तब तेजस्वी ने उस पर क्या कुछ कहा है वो भी जानना बेहद जरूरी है। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद कहते हैं, आप उनसे यह पूछते रहते हैं और वो क्या कहेंगे। उन्होंने यह बात आप सभी को शांत करने के लिए कही है। 2025 नीतीश कुमार के लिए अलविदा वाला साल साबित होगा और नए साल में बिहार में नई सरकार का गठन होगा। तो तेजस्वी यादव ने एक तरीके से लालू प्रसाद यादव के बयान से किनारा किया। उन्होंने कहा कि आप लोग लगातार जाकर पूछते रहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहिए, तो वो क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में? यही कह दिया कि हमने उनको माफ कर दिया है, गठबंधन में वो आना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। नीतीश कुमार का 2025 का जो साल है वो राजनीति में आखिरी साल है और हम नई सरकार का गठन करने के लिए तैयार। अब वो नई सरकार का गठन क्या चुनाव से ठीक पहले गठबंधन एनडीए का तोड़कर करने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव, या फिर विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद की बात कर रहे हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार की सियासत इस वक्त चल रही है वो बेहद अहम है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच की बात हो, तेजस्वी और नीतीश के बीच की बात हो कि लालू कह रहे हैं हमने माफ कर दिया, तेजस्वी कह रहे हैं हम काम करना साथ चाहते हैं उनके, लेकिन उनके साथ काम करना पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सम्राट चौधरी का बयान, इसके अलावा विजय चौधरी का जिस तरीके से बयान आ रहा है वो ये बता रहा है कि नीतीश कुमार अभी जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश ने भी कह दिया कि लालू प्रसाद यादव की बातें छोड़िए, उन बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जब जब ऐसा कुछ कहते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद नहीं होती। हालांकि अभी वो एनडीए के साथ केंद्र में भी हैं, बिहार में भी हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को भी बिहार में थोड़ा सोच समझकर बयान देना होगा। गिरिराज सिंह ने भले भारत रत्न देने की मांग कर दी, लेकिन अगर बिहार बीजेपी यूनिट के नेता ये कहेंगे कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर ये एक संदेश जेडीयू को जाएगा कि बीजेपी अगर अपने दम पर अच्छी सीटें ले आई तो फिर नीतीश कुमार को नहीं पूछेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार का नाराज होना लाजमी भी हो जाता है, और नीतीश के बिना
क्या बीजेपी के पास इतना कोई बड़ा चेहरा है जो कि बिहार में उन्हें चुनाव जिता सके? ये भी बीजेपी को सोचना और समझना होगा। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बखूबी से जानते हैं। इसीलिए नीतीश को लेकर वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं और ना ही नीतीश पर कोई कटाक्ष कर रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे नीतीश को लगे कि उनकी अनदेखी एनडीए में हो रही है। नीतीश को प्राथमिकता दी जा रही है। हाल फिलहाल में भले दिल्ली में पीएम मोदी और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात ना हो पाई हो, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक है ऐसा लग रहा है। और बिहार बीजेपी के नेताओं को भी खबर अंदर खाने यह है कि समझा दिया गया है कि कोई भी ऐसा बयान नहीं देना है जिससे कि नीतीश कुमार को लगे कि हम उनके खिलाफ हैं या हम उनके खिलाफ जा सकते हैं। क्योंकि नीतीश जितने जरूरी बिहार में एनडीए के लिए हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो केंद्र में मोदी कार्यकाल की तीसरे सरकार में। नीतीश कुमार और नायडू के ही दम पर एनडीए का तीसरा कार्यकाल इस वक्त केंद्र में चल रहा है। तो फिलहाल बात लालू प्रसाद यादव की जो हो रही कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को माफ कर देने की बात कही है और कहा है कि हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये बताने के लिए काफी है कि बिहार की राजनीति 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहद दिलचस्प होने वाली है। नजरें नीतीश कुमार पर सबसे ज्यादा टिकी रहेंगी, लेकिन आसपास का भी माहौल देखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार को माफ कर रहे हैं, भले वो बार बार भाग जाते हैं, गठबंधन में उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और तेजस्वी ने कहा कि नीतीश का 2025 का साल राजनीति में आखिरी साल होगा। उन सब पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।